अमित शाह ने असम में घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। बहुत अच्छी बात है कि मुल्क के होम मिनिस्टर को घुसपैठ की फिक्र है, पर अमित शाह अरुणाचल में चीन के बसाए गए गांव को भी चीन की घुसपैठ बताते और 5 किलोमीटर तक भारत की सरहद में घुसपैठ करने वाले चीन को भी सबक सिखाने की हिम्मत दिखाते हुए चीन का नाम लेकर उसको ललकारते तो देश की आवाम को और भी अच्छा लगता। लेकिन असम में शुरू हुए सियासी तमाशे में भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर एक बार फिर मुसलमान है। उग्र हिंदुत्व की सियासत करने वाली बीजेपी असम विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठ को मुद्दा बना रही है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट मिल सकें, क्योंकि अब बीजेपी को यह लगने लगा है कि उनका एनआरसी वाला कार्ड असम में फेल हो चुका है और भाजपा पूरी तरह घिर चुकी है। इसलिए होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में असम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस, लेफ्ट और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIDUF के साथ हुए गठबंधन का मकसद असम में बाबर के राज को कायम करना है। दरअसल असम में इस साल 2021 के मार्च-अप्रैल के महीने में चुनाव होने वाले हैं। सारे सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह का असम दौरा भी चुनाव के मद्देनजर ही था, लेकिन रैली में वो घुसपैठियों पर बोले, धारा 370 पर बोले, बॉर्डर शांति समझौते पर बोले, राम मंदिर पर बोले, लेकिन NRC और CAA पर कुछ नहीं बोले। धारा 370 और 35A को उखाड़कर हमेशा के लिए आतंकवाद को निर्मूल करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। कहते थे वहां ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रक्त रंजित हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया कि अभी अभी वहां पंचायत के चुनाव हुए, पुलिस को पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी और शांतिपूर्वक ये हुआ। यहां पर भी चुनाव हुआ, 80% से ज्यादा वोटिंग हुआ। जिसने जिसको वोट देना था उसको वोट दिया, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं हुई। मैं आज आपको विश्वास दिलाने चाहता हूं, ये UPPL और बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, प्रमोद जी NDA में आए हैं, ये पूरे क्षेत्र के लिए शुभ साबित होने वाला है, आपका विकास का रास्ता आगे बढ़ाने वाला है। मित्रों, NDA में UPPL का आना और यहां UPPL बीजेपी की साझा सरकार बनना वो बताती है कि आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम के अंदर बनने वाली है। ये इसका ट्रेलर है, ट्रेलर। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि जब अमित शाह घुसपैठियों की बात करते हैं तो वो एक तरह से मुसलमानों की तरफ ही इशारा करते हैं, क्योंकि ये अजम्पशन यानी ये धारणा बनी हुई है कि बांग्लादेश से असम आने वाले लोगों में मुसलमान ज्यादा हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त अमित शाह ने इन घुसपैठियों को दीमक करार दिया था, जो अंदर ही अंदर असम को खोखला कर रहा है। मतलब हकीकत यही है कि असम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह दोनों के निशाने पर मुसलमान ही है। एक खुलकर धमका रहा है, दूसरे साहब यही काम इशारों में कर रहे हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक पब्लिक मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में मंच से कहा था कि बदरुद्दीन अजमल, कांग्रेस और असम के लोकल दलों का एक ही मकसद है कि असम में बाबर की हुकूमत को कायम किया जाए। लेकिन जब तक यहां बीजेपी के हनुमान हैं, हम राम के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ेंगे। असम के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने धमकाने के अंदाज में कहा कि जब तक बीजेपी जीवित है, बदरुद्दीन अजमल दिसपुर के 10 किलोमीटर के दायरे में दाखिल नहीं हो पाएंगे। মিটিঙত ভাষণ দিয়ে যে বিজেপি আহিলে মুছলমান সকল মছজিদত যাব নোৱাৰিব। মই আজমল ডাঙৰীয়া
আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিছো যে কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফ শাসনত আহিলে হিন্দুসকল মন্দিৰত যাব পাৰিবনে নাই তাৰ আপুনি জবাব দিয়ক হিন্দুসকল মন্দিৰত যাব পাৰিব এই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ অধিকাৰৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰা হৈছিল ভগৱান শ্ৰী ৰামচন্দ্ৰৰ মন্দিৰ বাবৰৰ দৰে আক্ৰান্তকাৰীয়ে ভাঙি পেলাইছিল কামাখ্যাৰ মন্দিৰৰ ওপৰত সুলতানৰ সেনাপতি কালাপাহাৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আধুনিক দিনত এই বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈন্যসকলে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভূমি বটদ্ৰৱা থানৰ ওপৰত আক্ৰমণ तो आपको बता दूं कि असम में अपोजिशन पार्टीज ने इस साल होने वाले चुनाव के लिए एक साझा मोर्चे का गठन किया है। इसमें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आंचलिक गढ़ मोर्चा शामिल है। भाजपा इस गठबंधन से क्यों परेशान है और एनआरसी, सीए जैसे मुद्दों पर बीजेपी की चुप्पी के पीछे असम में कौन सा सियासी तमाशा चल रहा है, सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असम के कोकराझार जिले में बीटीआर समझौते के 1 साल पूरे होने के मौके पर ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथियों के साथ कई समझौते किए पर वो किसी पर भी टिकी नहीं रही और समझौतों की शर्तों को पूरा नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल पर चोट करते हुए उन्हें असम में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस असम में होने वाली घुसपैठ को रोक सकते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे उनका वोट बैंक बढ़ता है। सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार ही असम को घुसपैठियों से आजाद करा सकती है। मतलब मौजूदा हालात में मुसलमान हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह के बयानों में निशाने पर है। मोटे तौर पर देखा जाए तो असम के 3.50 करोड़ में से मुसलमानों की आबादी तकरीबन 1.30 करोड़ यानी लगभग 37% है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम के 27 में से 9 जिले मुस्लिम बहुल यानी मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं। असम के बरपेटा, धुबड़ी, करीमगंज, ग्वालपाड़ा, बनगोई गांव, हैलाकांडी और नगांव में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 38.5% है तो मोरीगांव में 47.6 और दरांग में तो 35.5% मुसलमान हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। ये सीटें हैं धुबड़ी, बरपेटा, नगांव, कालियाबोर, करीमगंज और सिलचर। लेकिन 10 सीटों पर मुसलमान निर्णायक पोजीशन में हैं। असम की 126 विधानसभा सीटों में से कम 70 सीटों में मुसलमान निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे हालात में भाजपा वोटों का ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन करना चाहती है ताकि उसे हिंदुओं का ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। इसी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान बहुत अहम है। भाजपा इस ध्रुवीकरण पर जोर अभी से ही दे रही है। बीजेपी के इस ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की कोशिश की एक वजह यह भी है कि उनका एनआरसी कार्ड नहीं चल पाया। एनआरसी की जो आखिरी लिस्ट बनी है उसके बाद जो लोग छूट गए हैं उनमें हिंदुओं की तादाद ज्यादा है। उसके बाद से ही वो इस पर पीछे हटने लगी है। ऐसे में हिंदू मुसलमान को बांट करके ही उसका काम चलेगा। आपको बता दूं 2011 के आंकड़ों के मुताबिक असम में असमिया लैंग्वेज बोलने वाले 48% हैं और बांग्ला भाषा बोलने वाले तकरीबन 28% हैं। बोडो बोलने वाले 4.5% हैं, हिंदी बोलने वाले तकरीबन 6.7% है। बाकी दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वालों की तादाद इनसे कम है। असम के लोगों को लगता है कि नागरिकता कानून आने के बाद असम में बांग्ला बोलने वालों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। असम में सीएए के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट की बड़ी वजह यही डर है।
जाहिर सी बात है, सीए का चुनाव में जिक्र करके बीजेपी इस डर को और हवा नहीं देना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि सीए और एनआरसी का मुद्दा उठाए बिना उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। आपको यहां पर बता दूं कि एक बार फिर से आसू यानी असम स्टूडेंट यूनियन सहित असम की 18 मेन ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून को निरस्त करने की मांग करते हुए पूरे असम में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। पर गोदी मीडिया ये सब आपको दिखाएगा नहीं। हालांकि संसद से सीए कानून पास होने के बाद अभी तक उसके नियम नोटिफाई नहीं किए गए हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे में कहा था कि कोविड-19 की वजह से नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को तैयार करने में देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही देश में वैक्सीन का काम शुरू होगा उसके बाद सीए के नियमों को लागू करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। जबकि ज्यादातर सियासी जानकार मोदी सरकार की इस देरी को जानबूझकर करी जाने वाली देरी मानते हैं ताकि पश्चिम बंगाल और असम का विधानसभा चुनाव निपट जाए। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 60 सीटें, असम गण परिषद को 14 सीटें, कांग्रेस को 26 और एआईडीयूएफ को 13 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में देखना यह है कि इस बार के चुनाव में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आंचलिक गण मोर्चा के इस गठबंधन को कौन सी पार्टी अपने फायदे में इस्तेमाल कर पाती है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।